जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। एक ऐसी एकादशी जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करके मनुष्य वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। यह ऐसी निर्जला एकादशी है जिसका पालन करने से अन्य सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो चलिए, ऐसी परम पवित्र पांडव निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की निर्जला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी और भीमसेन के बीच में एक विशेष संवाद होता है। एक समय युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे विद्वान और पूजनीय पितामह, कृपया आप मेरी एक विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी एकादशी के दिन कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। वे सदैव मुझे भी उपवास और व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना यह शास्त्रीय विधान है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं दान दे सकता हूँ और उचित विधि विधान के साथ भगवान केशव की पूजा उपासना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास नहीं रख सकता। कृपया मुझे उपदेश दीजिए, हे पितामह, मैं एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीमसेन की ऐसी बात सुनकर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, अगर तुम उच्च लोकों में जाना चाहते हो और नर्क लोकों की अग्नि से बचना चाहते हो, तो तुम्हें हर मास में आने वाली दोनों एकादशी व्रतों का पालन करना चाहिए। भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यासदेव जी की बात सुनकर भीमसेन जी और उदास हो गए। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पितामह से कहा, हे पितामह, मेरे लिए भगवान द्वारा निर्देशित 24 एकादशियों का व्रत रखना तो अत्यंत असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में सदैव वृक नामक अग्नि भूख की ज्वाला सदैव उपस्थित रहती है और यह अग्नि अत्यधिक भोजन करने से ही बुझती है। इसीलिए प्रयास अगर मैं कर भी लूं, तो बहुत ज्यादा प्रयास करूं तब भी वर्ष में मैं सिर्फ एक ही दिन व्रत रख सकता हूँ। एक ही दिन भूखा रह सकता हूँ। इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसका पालन करके मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी के दिन जल भी ग्रहण ना करते हुए संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका व्रत टूट जाता है। सिर्फ अन्न नहीं, जल भी त्यागना होता है। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक करना चाहिए। अगर कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना कोई भी आहार लिए इस व्रत का पालन करता है, तो उसे वर्ष की समस्त एकादशियों का पालन का फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री हरि ने स्वयं मुझे बताया था कि अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वह निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो भोजन के साथ साथ पानी भी वर्जित माना गया है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुदूत उसे भगवान विष्णु के धाम ले जाने के लिए आते हैं। महर्षि व्यास देव जी की यह बात सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया कि अब से वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करेंगे, और उन्होंने वो व्रत आरंभ कर दिया। और इसीलिए इस व्रत को पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदर पर्वत के समान पाप कर्मों का फल का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि पवित्र नदी में स्नान, दान देना, वैदिक मंत्रों का जप यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है।
उसका अनंत गुना अधिक और अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अगर कोई व्यक्ति इस पांडव निर्जला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी कर लेता है, सुन भी लेता है या फिर उसका पाठ भी कर लेता है, तो उसे भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक महत्वपूर्ण बातें आप सबसे करनी है कि आप सबके मन में जरूर आता होगा कि आखिर सबसे बड़ा दान क्या है? कौन सा दान करें जिससे हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो? इसके लिए मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाया है, जो इस चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को बताया है कि आखिर सबसे बड़ा दान कौन है। जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आप अंदर से भक्ति भाव में इतने लीन हो जाएंगे और उस वीडियो को सुनने से बहुत ही अच्छा फ़ील महसूस होगा आपके अंदर और भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगा। तो उस कथा को ज़रूर सुनिएगा जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने बताया लक्ष्मी माता को कि आखिर सबसे बड़ा दान क्या है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।